before I came to India, my son suggested that I should watch Durandar, and I did. Happy to fight against terrorism and look forward to the sequel on the 19th of March of the movie. धुरंधर 2 जिस आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी, और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था, और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरंधर की, उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया, और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की, उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो दिस इज अनबिलीवेबल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1, मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसी सी। स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं धुरंधर के नाम से। भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। उनका राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाकई वही है या कोई और है? दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। तो इनको पता नहीं, यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वजीर आजम लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। इतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। धुरंधर रिवेंज एक बार फिर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली मूवी बन गई है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी एंकर धुरंधर का रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम आवाम बेसब्री से इसको देखने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल धुरंधर द रिवेंज फिल्म को लेकर भारत में तो जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल ही रही थी, साथ ही ये फिल्म पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियां बटोर रही है। धुरंधर द रिवेंज रिलीज होते ही एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि बॉर्डर भी उसे नहीं रोक पाई। एक तरफ भारत में ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर विवाद, गुस्सा और पायरेसी का काला खेल खुलकर सामने आ गया है। सबसे बड़ा विवाद तब भड़का जब पाकिस्तानी के वरिष्ठ पत्रकार खालिद महमूद खालिद ने सोशल मीडिया पर लाहौर में बैठकर फिल्म देखने का एक वीडियो साझा किया। बात यही तक सीमित नहीं रही, बल्कि साफ दिख रहा था कि वो फिल्म का पायरेसी वर्जन देख रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। इस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप देश फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है सर जनाब, धुरंधर 2 आ गई है। होशियार खबरदार, धुरंधर 2 आ गई है और उसने डंका बजा दिया अपने नाम का। धुरंधर 1 की तरह, धुरंधर मूवी की तरह धुरंधर 2 ने भी ब्लॉकबस्टर एक ऐसा हंगामा कर दिया है कि करोड़ों डॉलर्स की जो है वो बारिश हो रही है उनके ऊपर। इतनी जबरदस्त ये मूवी जा रही है, फिल्म क्राफ्ट को जिस लेवल पर रख दिया उठाकर, जिस गुलदान में फिल्म के जिस गुलदान में उन्होंने धुरंधर 2 सजा दिए और धुरंधर 1, वैसे फूल सजाना अब आगे इंडिया के डायरेक्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। दिस इज अनबिलीवेबल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1, मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसी सी होगी। अच्छी होगी, बहुत से लोग ये समझ रहे थे अच्छी होगी, लेकिन मास्टरपीस होगी। ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी, इतना मुश्किल सब्जेक्ट। पहले जो थी वो 2.5 घंटे, 4 घंटे की मूवी है। कैन यू इमेजिन, 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जम के देखें, दरमियान में पानी भी उठ के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या हुआ। आगे मैं धुरंधर 1 की दफा यही हुआ था मेरे साथ। मैं कह रही थी कि यार वो क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें, सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है धुरंधर 2 के अंदर कि इसको समझना मुश्किल तो है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्ट फिल्म बनाई है, आप समझ सकते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको गौर से समझना होता है कि ये क्या हो रहा है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को ऐसे बनाना, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आदित्य धर है वो कैसा, क्या है वो बंदा। ही इज जीनियस, ही इज जीनियस रियली। वो और सिर्फ आम जीनियस नहीं है, ही इज अल्टीमेट जीनियस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर हैं, पहले वो भी आपको बताते हैं, और इसके अंदर कहानी क्या है। कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहां पे खत्म हुई थी पहली वाली। इसमें ये है कि सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। जब जी पाक जो इंडिया के मुस्लिम है वो तो आग बबूला हो गए ने, इंडिया के मुसलमान तो आग बबूला हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब्ते, ये धुरंधर क्यों बनाई है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये धुरंधर बनी, इसमें तो पाकिस्तान को एतराज होना चाहिए ना। पाकिस्तान बैन भी की है, पहले ये वाली भी बैन कर देगा। पहले कौन सी फिल्में वहां पे लगती हैं, उन लोगों ने तो देख ही लेनी है लिंक के थ्रू, और उसके बाद उस पे आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे, तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये इंडिया के लोग जो हैं वो इसके ऊपर क्यों आग बबूला हो रहे हैं। तो पता चला वो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, और इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इसलिए आग बबूला हो रहे हैं कि देखो जी इसके अंदर जितने भी दहशतगर्द दिखाए हैं सारे मुसलमान हैं, लो जी सारे ही मुसलमान दहशतगर्द। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी है इस बात पर, क्योंकि मैंने देखा कि बहसें इस बात पर भी हो रही है कि जी ये क्या बात हुई, जो दहशतगर्दी है उसका तो कोई रिलीजन नहीं होता, आपने सबके सब मुसलमान दिखा दिए। भाई अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक वो ये दिखा रहे हैं जिस तरह के उन्होंने दिखाया कि भाई एक मुस्लिम कंट्री से जो है वो मुस्लिम दहशतगर्द वहां पे जा रहे हैं, तो वो मुस्लिम दहशतगर्द है तो उनको वो मुस्लिम कैसे नहीं दिखाएंगे। उन्होंने इंडिया का लैंडस्केप भी दिखाया है, यानी इंडिया के अंदर की भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज दिखाई है जिसमें वहां का एक बंदा जो अतीक अहमद था, क्या ये वही था जिसको के सरेआम गोली मारी गई थी। मुझे नहीं याद, मुझे एक बंदा याद है कि जो पॉलिटिशियन था या कुछ इस तरह था, जिसको वो कोई स्पीच कर रहा था, उसी वक्त उसको गोली लगी थी। तो वो सभी ने देखी थी कि भाई ये क्या हो गया, और वीडियोस बाद में क्लिप्स चलते रहे, तो देख लिए बड़े हैरान हुए सब की पहली दफा कि यार ये भी हुआ है कि एक बंदे को स्पीच करते हुए सरेआम जो है वो गोली लग जाए इस तरह, और वो रिकॉर्ड हो जाए। और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे, और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में। उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था, और उनमें से एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी, और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दिए, तो जिसकी वजह से उस बेचारे का बैठे बैठे जैसे कहते हैं ना फट्टा बैठ गया, और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था, और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरंधर की, उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया, और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की, उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। लेकिन अब पार्ट 2 में भी, वैसे तो 1 जब देखी थी तब भी जो है वो आरफा जी का यही कहना था कि जी असल में जो है वो निशाना इंडियन मुस्लिम्स है, और इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आया, और इनके चक्कर में मुझे 4 बार वो फिल्म देखनी पड़ गई कि शायद अब मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं। कई मूवीज ऐसी भी बनी है जैसे कंपनी और दूसरी कई फिल्में जिसमें के मुंबई में होने वाले क्राइम्स के बारे में बताया गया, मुंबई में जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया, और भी कई दूसरे जो सिटीज हैं
भारत के, उनके बारे में बताया गया। तो वहां पर तो आरफा जी ने बिल्कुल कोई एतराज नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो या अगर पाकिस्तान के बारे में कोई स्टोरी बनाई जा रही है, या पाकिस्तान के वो गैंगस्टर जिनको खुद भी पाकिस्तान मानता है कि हाँ ये यहाँ पर मौजूद थे या मौजूद हैं, उनके बारे में अगर बनाया जाता है, तो मुझे नहीं पता कि इनको इतना बुरा किस लिए लग रहा है।